हाँ जी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। आज की वीडियो में लेके आया हूँ आपकी जीडी की जो वैकेंसी आती है एसएससी के थ्रू, उसमें अगर आप भर्ती होता है आपको सैलरी कितनी मिलती है। ये जो स्लिप दिख रही है आपको, ये सैलरी स्लिप है। ये इसमें सब लिखा होता है कि आपको सैलरी कितनी आपको कटती है या कितनी मिलती है, सब लिखा होता है इसके अंदर। आपको वही सब दिखाने वाला हूँ। ये जो सैलरी स्लिप है ये आपको दिखा रहा हूँ, ये सीआरपीएफ की सैलरी स्लिप है। सीआरपीएफ जो हमारी फोर्स होती है एसएससी के अंदर, जो जीडी से भर्ती होते हैं, तो उसकी सैलरी सभी की सेम होती है। ट्रेनिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग के बाद सबकी सैलरी अलग अलग हो जाती है। आपको पहले बताने वाला हूँ कि ट्रेनिंग के टाइम सैलरी कितनी मिलेगी आपको, और ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। सब बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद चलो चलते पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई देखो, पहले बात कर लेते हैं कि ये जो सैलरी स्लिप है ये हमारी जो जीडी के अंदर जो वैकेंसी फोर्सेज हमारी होती हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह, ठीक है, हमारी असम राइफल हो गई या फिर बीएसएफ हो गई या आईटीबीपी हो गई, हमारी कोई फोर्स एसएसबी वगैरह फोर्स कोई भी हो, सभी के अंदर ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी जो रहती है बिल्कुल बराबर रहती है। चाहे आप सीआरपीएफ में ट्रेनिंग करोगे तो भी आपकी सैलरी उतनी मिलेगी, चाहे आप सीआईएसएफ में सैलरी ट्रेनिंग करोगे तो भी आपकी सैलरी उतनी ही मिलेगी, ठीक है। फोर्स से डिफरेंस नहीं पड़ता ट्रेनिंग के टाइम पे, लेकिन ट्रेनिंग के बाद डिफरेंस क्यों पड़ता है पहले बता देता हूँ आपको। देखो भाई, ट्रेनिंग के टाइम, ट्रेनिंग के बाद देखो, ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है कि आप कुछ ऐसे एरिया में रहते हो तो यहाँ पर उनको सैलरी सेम ही रहनी पड़ती है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, जैसे कोई सीआरपीएफ में है उसकी ट्रेनिंग अलग एरिया में रहेगी, क्योंकि उसके उसके मतलब फोर्स उसकी अलग है, तो हो सकता है वो नक्सल एरिया में उसकी चली जाए पोस्टिंग। और सीएसएफ वाला रहता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया में, जैसे हमारा मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कोई इंडस्ट्रीज वगैरह में हमारी सीएसएफ पोर्ट रहती है, ठीक है, पोस्टिंग उसकी होती है वहाँ पे, तो वहाँ सैलरी उनके हिसाब से रहती है। सीआरपीएफ को मिलता है रिस्क अलाउंस, ठीक है, तो सभी का रिस्क अलाउंस अपनी अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सीआरपीएफ की सैलरी अच्छी ही रहेगी, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन हाँ, हर जगह मतलब हो सकता है कि कई कई जगहों पे ऐसा है कि सीआईएसएफ की सैलरी कम है, इसकी सैलरी अच्छी है। सारा कुछ रहता है रिस्क अलाउंस के ऊपर। इसका रिस्क अलाउंस अच्छा मिल जाएगा जिस जगह के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी बढ़ जाती है। तो आपको सब बताता हूँ पहले, ठीक है। पहले चलो अब चलते हैं आगे की ओर। तो भाई देखो, ये है पूरी सैलरी स्लिप। इसमें डिटेल्स वगैरह मैंने छुपा रखी है, मतलब आपके काम की भी नहीं है। पोस्ट नंबर वगैरह, नेम, डेजिग्नेशन वगैरह बता देता हूँ। ये जो सैलरी स्लिप है, डेजिग्नेशन जो लिखा हुआ पूछ रहे हैं मतलब कि कौन सी रैंक पे, तो भाई देखो ये सैलरी स्लिप है ये जीडी कांस्टेबल रैंक पे ही है, वही आपको दिखाने वाला हूँ कि आपकी जो भर्ती होगी जीडी की वो भी आप इसी रैंक पे भर्ती होगी, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी सैलरी स्लिप है ये मई मंथ की है, जो कि अभी निकला है हमारा 2024 का, तो वही सैलरी स्लिप है, ठीक है। इसमें सारा हिसाब लिखा हुआ है कि हमारा जो डीजी ऑफिस है हमारा जो सीआरपीएफ का, वहीं से ये रिलीज होता है सबको, मतलब कहीं से निकालोगे आप, कहीं के भी हो, चाहे आप यूपी के हो, एमपी के हो, उस पर आपके सीआरपीएफ की आपकी सैलरी स्लिप होगी, उस पर लिखा यही होगा, ठीक है। तो आपको भी बता रहा हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं आगे। तो देखो भाई, पहले हम मेन चीज हमारी क्या है, देखो आपको पता ही होगा, आपका जब नोटिफिकेशन आपका आता है जीडी का, उस पर लिखा होता है कि आपकी सैलरी का जो बेसिक पे है, आपकी जो वैकेंसी का बेसिक पे हमारा है 21,700 रुपए। तो क्या आपको इतनी सैलरी मिलेगी 21,700 रुपए? तो भाई देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सैलरी समझ लो बहुत छोटा अमाउंट है। इतनी सैलरी मिलेगी तो उसका मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। ये सैलरी मतलब हो सकता है कि हाँ, आपका बेसिक पे है वो आपका यही है, ठीक है। बेसिक पे भी हर हमेशा समझ लो कि हर बार आपका इंक्रीज ही होता रहता है। मतलब आपको स्टार्टिंग में जो आपकी जीडी से भर्ती होते हो, इस वाली हमारी डेजिग्नेशन जो हमारी कांस्टेबल जीडी की, उसकी जो स्टार्टिंग पे हमारी बेसिक पे होती है हमारी 21,700। जिसके बाद आपका जो बेसिक पे है वो भी बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि उतना ही रहता है, ये बढ़ता रहता है, ठीक है। आपकी मतलब सर्विस के अकॉर्डिंग जितनी आपकी ईयर की सर्विस हो जाएगी वैसे बढ़ता रहता है। तो अब बात कर लेते हैं सैलरी। तो आपके ट्रेनिंग के टाइम पे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जो स्लिप है ये ट्रेनिंग के टाइम की ही है, ठीक है, वो बता रहा हूँ, ट्रेनिंग के टाइम की ही जो सैलरी स्लिप है। तो बात कर लेते हैं। आपने देख ही रहा होगा, आपको इसमें लिखा हुआ है बेसिक पे जो है वो हमारा 21,700 रुपए है। बाकी सारा आप ऐड करते रहना है, ठीक है। आज आपको बता भी दूंगा कितना हो रहा है, कितना आपके अकाउंट में आपको मिलेगा, आपको बता दूंगा। सब लिखा हुआ है, ग्रेड पे वगैरह इसमें सब जीरो लिखा हुआ है। ट्रेनिंग पे ये बंदा है, लिखा हुआ है वॉशिंग अलाउंस जीरो। और बाकी बात करता हूँ, इसमें जो लिखा है राशन मनी, ठीक है। पहले आपका बेसिक पे आपको मिलता है ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है। इसमें लिखा है राशन मनी, तो ये राशन मनी आपको मिलता है 4425, मतलब 4,10% आपको मिलते हैं राशन मनी। राशन मनी क्या होता है, आपको खाने का मिलता है। अगर आप मतलब वहाँ पे जमा करना पड़ता है आपको इतना रुपए, आपके अकाउंट में तो आते हैं, ऐसा नहीं है अकाउंट से नहीं करता, लेकिन आपको जमा करना पड़ता है वहाँ पे आपकी मेस में बात को ठीक करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इतना पैसा मिलता है आपको राशन मनी आपको, ठीक है। अभी चलते हैं आगे की ओर। इसमें लिखा हुआ है, देखो ये है कोबरा अलाउंस, तो इसमें जीरो लिखा हुआ है क्योंकि ये बंदा ट्रेनिंग में है, तो इसको कोबरा अलाउंस नहीं मिलता हमारा, ठीक है। ट्रेनिंग में कोबरा अलाउंस नहीं मिलता है, जो हमारा कोबरा का मतलब कोर्स कर रखा होता है या वो कोबरा में सर्व कर रहा होता है, ठीक, उसे मिलता है कोबरा अलाउंस। ये भी हमारा अच्छा खासा मिलता है, जब आप आओगे आपको दिखेगा कितना मिलता है। फिर उसके बाद फिर हमारा है रिस्क अलाउंस। रिस्क अलाउंस भी उसे मिलता है जैसे मतलब जो उस तरह के एरिया में है, जैसे किसी की पोस्टिंग दिल्ली में है तो उसे रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा। जैसे किसी की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में है या जम्मू कश्मीर में है तो उसे रिस्क अलाउंस मिलता है उस जगह पे, ठीक है। तो हर जगह का रिस्क अलाउंस भी अलग अलग होता है, ऐसे नहीं कि हर जगह एक ही रिस्क अलाउंस होता है, नहीं, हर जगह का रिस्क अलाउंस अलग अलग होता है। आपको वो बताऊं कितना मिल सकता है, तो आपको बताऊं रिस्क अलाउंस की बात करूं तो कितना मिल सकता है, तो ये मिलता है कम से कम 15,000 से लेके कम ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए तक, ठीक है। इतना आपका रिस्क अलाउंस मिल सकता है सीआरपीएफ के अंदर, ठीक है। 15,000 कम से कम बोल रहा हूं मैं, आपको मिल सकता है सीआरपीएफ के अंदर रिस्क अलाउंस, ठीक है। बताओ जीडी की
जीडी में ही मिलता है रिस्क अलाउंस, क्योंकि ये सैलरी स्लिप सीआरपीएफ की है, उसमें दिख रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एचआरए। एचआरए होता है हाउस रेंटल अलाउंस, जिसमें आप रहते हो और आप क्वार्टर लेके रहते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। आपको मतलब क्वार्टर लेकर आप रहते हो उसी के अंदर सरकारी क्वार्टर में, तो आपको उसके पैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर आप सिविल में रहते हो तो आपको एचआरए मिलता है। लेकिन ये बंदे जीरो लिखा है क्योंकि भाई ट्रेनिंग पे है, ये बंदा बैरिक में रहता है, लाइन में रहता है, तो इससे पैसे नहीं मिलते एचआरए के, ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम पे। बाकी अगर जब ये पोस्टिंग हो जाएगी उसकी, अगर ये सिविल में अगर रूम लेकर रहेगा तो इसको पैसा मिलेगा, अगर ये क्वार्टर लेकर रहेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, उस चीज का एचआरए नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। बाकी इसमें ये लिखा हुआ है, ये चीज छोड़िए आप, बाकी बात कर लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है ट्यूशन फी, तो किसकी मिलती है? ये मिलती है आपके बच्चों की फीस, आपके फ्यूचर में जो बच्चे आपके होंगे, ठीक है, तो उन्हों के लिए आपकी ये होती है ट्यूशन फी मिलती है आपको, भी अच्छी खासी मिलती है, छोटा अमाउंट नहीं है, अच्छा खासा मिलता है। ये भी आपकी सैलरी में ही ऐड हो जाता है लास्ट टाइम पे जाके, जब आपके मतलब आप इसमें ऐड कर दो कि हाँ मेरे इतने बच्चे हैं, तो आपको उस टाइप से मिलता है आपको, ठीक है। तो बाकी भाई अब बात करते हैं डीए। मेन चीज आपकी सैलरी जो है आपकी 21,700 बेसिक पे है, मेन चीज आपको जो इंक्रीज करके मिलता है वो हमारा डीए ही है, जिससे हमारी सैलरी पता चलता है कि हाँ सैलरी कुछ मिल रहा है हमें। तो अभी जो गवर्नमेंट ने हमारा जो किया है, हमारा जो डीए है, हमारा डियरनेस अलाउंस इसको बोलते हैं, महंगाई भत्ता, तो ये हमारा 50% कर दिया गया है, ठीक है। 50% हमारा हो गया, हमारे बेसिक पे का 50% मिलेगा। हमारा बेसिक पे अगर 21,700 है तो इसका अगर 50% अगर आप करोगे तो आपको दिखेगा कि ये हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इतना हमारा 50% कर दिया गया है, हमारा बेसिक पे का इतना आपको मिलता है डीए, ठीक है। महंगाई भत्ता भी हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा मतलब कम तो होता ही नहीं है। पहले हमारा 34% था, फिर हमारा 38% हुआ, अभी हमारा हो गया 50%, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है इतना डीए देना, तो ये आपकी सैलरी को यही इंक्रीज करता है। बाकी सैलरी तो बहुत कम बेसिक पे, देखो भाई बहुत कम बेसिक पे है। बाकी हमारा जो रहता है, हमारा रिस्क अलाउंस वगैरह रहता है, आपको जब आगे मिलेंगे, जब आप चले जाओगे पोस्टिंग पे, तो आपको पता चलेगा कि इतना इतना सैलरी वहां मिल रही है। मैं आपको बता दिया डीए ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा कितना रहता है। तो ये जो आपको दिख रहा है सब कुछ, मेडिकल अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस आपको सब मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं जब आप ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होती है, जब आप ड्यूटी कर रहे होते हो, तो उस जगह आपको मिलता है। जब आप कहीं डेपुटेशन पे जाते हो किसी फोर्स के अंदर, किसी और चीज के अंदर, तो वहां आपको मिलता है। ऐसे ये आरएएफ अलाउंस है, जो हमारी रैपिड एक्शन फोर्स है सीआरपीएफ की, अगर आप उसमें ड्यूटी करोगे जाकर सीआरपीएफ से हटके, जो मतलब है तो उसी का पार्ट है, लेकिन आरएएफ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर आप वहां आप ड्यूटी करोगे तो आपको उसका अलाउंस मिलता है। जैसे टीपीटी अलाउंस मिलता है हमारा ट्रांसपोर्ट का, हमारा जो आने जाने का खर्चा, जब आप पोस्टिंग ले लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप आ जा रहे हो ना, तो आपको खर्चा मिलता है। वो ट्रेन से आ रहे हो, किसी चीज से आ रहे हो, आपको उसको लगना पड़ता है, तो आपको वो मिलता है। इसमें जब जीरो जीरो ट्रेनिंग पे ये बंदा, इसलिए इसको ये चीज नहीं मिल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा डीए का, जो हमारा ऐसे हमारा डीए है यहाँ पे, ठीक है, आपको मैंने दिखाया डीए हमारा था 10,850, ऐसे मिलता है। डीए का जो एरियर होता है वो मिलता है हमें, डीए का एरियर होता है 37 रुपए 1736, ठीक है, ये मिलता है डीए का एरियर। तो मैंने भी आपको दिखाया था राशन मनी जो इसमें लिखा हुआ था, कहाँ गया ये राशन मनी, ये जो लिखा था राशन मनी आपको मिलता है 4425 रुपए, तो इसका भी मिलता है राशन मनी का एरियर मिलता है हमें, ठीक है। हमें कितना मिलता है एरियर मिलता है हमें राशन मनी का, ये लिखा हुआ है, ये मिलता है 2257 रुपए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो मिलता है हमें, हेयर कटिंग का अलाउंस मिलता है 45 रुपए, सोप और टॉयलेट अलाउंस मिलता है हमें 45 रुपए, ठीक है। इतना इतना रहता है हमारा हेयर कटिंग का, सोप का, ये पैसा हमें मिलता है हमारे अकाउंट में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं टोटल कितना होता है ये हमारा, ठीक है। टोटल हमारा होता है 41,058 रुपए। तो क्या इतनी सैलरी हमारे अकाउंट में आती है? तो भाई देखो, इतना जो है ये आपको अकाउंट में, मतलब आपकी सैलरी इतनी बनती है, लेकिन हमारे कुछ ना कुछ, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको कुछ ना कुछ कट भी करना पड़ता है आपके लिए, मतलब वो आपके लिए ही होता है, कुछ गलत चीज नहीं है। तो आपको बताता हूँ कितना कटता है। तो बात कर लेते हैं, देखो कट के कैसे मिलता है हमें। देखो ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट डिडक्शन हमारे कैसे होते हैं। देखो पहली बात तो हमारा ये है, इनकम टैक्स हमारा कटता है, हमारा सरचार्ज हमारा इंटरेस्ट का होता है। तो इनके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी स्लिप पे लिखा हुआ है हमारा जीपीएफ का जो कटा हुआ है, तो जीपीएफ कटता है हमारा 3255 रुपए कटा हुआ है, 3255। ऐसे ये जो है जीपीएफ का एरियर है, ये कटा है 174 रुपए। तो अब लगा रहा हूँ आपकी सैलरी आपकी हो गई थी 41,000 रुपए, आपकी सैलरी वहां पे हो चुकी थी। अभी ये जो है ये कट रहे हैं आपके, ठीक है, अकाउंट सैलरी से आपके कटेंगे, ये आपको मतलब कट के ही पैसे मिलता है, ऐसा नहीं कटवाना पड़ेगा आपको, कट के ही मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे कोई और। देखो इसमें जो लिखा हुआ है सीजीएचएस कार्ड, तो ये आपके बनते हैं डिपेंडेंट के आपके ये होते हैं, आपकी जो फैमिली आपकी होगी, आपकी जो वाइफ या आप क्या कहते हैं वो फादर मदर, या आपसे छोटा भाई है कोई, तो उसकी बन जाएगा, आपकी कार्ड बनता है हमारा जो इलाज के लिए, तो उसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं ये जो लिखा हुआ है, अभी ये नहीं है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग पीरियड में है, इसको अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं CGEGIS, ये हमारा क्या होता है, 30 रुपए इसके कटते हैं आपके। तो ये होता है हमारा इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस होगा तो आपको मिलते हैं 30 रुपए आपके कटते हैं ये, ठीक है, आपके सैलरी में से, तो ये कट जाता है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे की ओर। इसमें जो लिखा हुआ है हाउस रेंटल वगैरह, ये तो सब भाई
आगे की चीज़ें आप आगे पता चलेगा आपको। आपको बताऊं ये चीज़ अभी आपके मतलब की भी नहीं है, ठीक है। अब चलें आगे। देखो मैंने आपको दिखा दिया आपकी सैलरी जो बनती है, आपकी सैलरी टोटल आपकी सैलरी बनती है 41,058 रुपये। कितना कटता है, तो डिडक्शन आपका टोटल होता है 3460 रुपये मान लो लगभग। मतलब आपकी सैलरी बनी थी 41,058 रुपये और कटा हमारा है 3,459 रुपये। आपके कटने के बाद आपकी सैलरी टोटल जो आपकी बनती है, आपकी सैलरी बनती है 36,924 रुपये। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। इतना अमाउंट नेट पेड है आपके अकाउंट में, आपको इतना सैलरी आपको मिल जाएगी। 36,924 रुपये अकाउंट में आपको मिल जाते हैं जीडी से जो भर्ती होते हैं उनको। तो देखो जीडी की जो वैकेंसी हमारी 10th बेस पे होती है, उसका 10th कर रखा होता है, वो उसमें भर्ती हो सकता है। तो 10th बेस पे अगर आपको इतनी सैलरी किसी को मिल रही है आज के टाइम में, तो भाई बहुत ही हैंडसम मनी है ये, ठीक है। बहुत छोटी सैलरी नहीं है ये, अच्छा खासा अमाउंट है 10th के अगर आप देखते हो तो, ठीक है। बाकी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो आपकी गलती है, आप इसमें आई क्यों, ठीक है। जीडी में अगर आपको लग रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए थी अच्छी खासी। अब बात कर लेते हैं भाई, देखो जब ये बंदा चला जाएगा, ट्रेनिंग इसकी हो जाएगी, जब ये चला जाएगा पोस्टिंग पे, ठीक है, अपना ट्रेनिंग पीरियड करने के बाद, तो वहाँ इसकी सैलरी कैसे बढ़ती है। देखो भाई वहाँ जाने के बाद इसको देखो सब कुछ मिलेगा इसको, जब ये ट्रेनिंग पूरी कर लेगा फिर इसके सब मिलेगा इसको। कोबरा में जाएगा, कोबरा का अलाउंस मिलेगा उसको, रिस्क अलाउंस मिलेगा। इसकी पोस्टिंग अकॉर्डिंग इसको पोस्टिंग कहाँ मिली, पहली पोस्टिंग, तो पहली पोस्टिंग ज़्यादातर मतलब ऐसा तो है नहीं पीस एरिया मिल जाएगी आपको, अच्छी खासी हार्ड एरिया में मिलती है पहली पोस्टिंग भी, तो उसी हिसाब से उसको अलाउंस मिलेगा इसको, ठीक है। एचआरए वगैरह मिलेगा इसको, ट्यूशन फी अगर शादी वगैरह जल्दी हो जाएगी तो भाई उसको वो चीज़ भी मतलब बेनिफिट करेगी आगे जाके वो चीज़ें, ठीक है। डेपुटेशन अगर जाएगा तो उसको वो अलाउंस मिलेगा, टीपीटी अलाउंस मिलेगा, आरएएफ अलाउंस मिलेगा अगर जाएगा आरएएफ में तो, ठीक है। तो इस तरह से समझ लो सब आपको मिलना है। यहाँ भी लिखा हुआ है रम अलाउंस, ट्रेनिंग टाइम पे रम अलाउंस कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप पोस्टिंग चले जाओगे तो आपको रम अलाउंस भी मिलेगा। कितने मिलते हैं, शायद 68 से 136 रुपये आपको मिल जाते हैं इतने रम अलाउंस का, ठीक है। इतना रहता है हमारा ये, ठीक है। बाकी आपको टीपीटी एरिया जो है आपका, जो ट्रांसपोर्ट का आने जाने का, ट्रेनिंग के टाइम पे आप पोस्टिंग के टाइम पे आप जाओगे इधर से उधर, आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद आपकी सैलरी जो बनती है, ट्रेनिंग करने के बाद आपकी सैलरी समझ लो कि सब कुछ जोड़ने के बाद आपकी सैलरी 50,000 प्लस हो जाती है लगभग, ठीक है। तो इतनी सैलरी अगर किसी को मिल रही है ना 10th वाले कैंडिडेट को, ठीक है, तो भाई बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ग्रेजुएशन वाला बंदा भी खास के घर पे बैठा है। तो अगर आपको इतनी सैलरी आपको मिल रही है, जीडी में आपको मिलेगी, ठीक है। आप जीडी में अगर जाते हो तो आपकी मतलब पहली ट्रेनिंग के टाइम पर तो आपको इतनी ही मिली थी, मैं दिखा रहा हूँ लगभग 36,000 रुपये आपको मिलेगी, वो अकाउंट में आपकी क्रेडिट होगी इतने रुपये। लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी जो मिलेगी लगभग 50,000 रुपये आपकी होगी लगभग, ठीक है। इतनी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो इतना ही था वीडियो के अंदर। आई थिंक मैंने आपको सारी डिटेल दे दी होगी मैंने आपको थोड़ा मोटिवेशन आपको मिला होगा पढ़ने को लेकर, पढ़ाई करनी चाहिए तब आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो बाकी भाई तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।